नूपुर बताइए, आई थिंक फिर से अमेरिकी बाजारों में भी सुस्त कारोबार था, बिल्कुल हमारे तरह वो भी ट्रेड कर रहे हैं। बताइए क्या कुछ हुआ है कल? बिल्कुल हमारी तरह ही वहाँ पे भी ट्रेडिंग की देखने को उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में ही आप कह सकते हैं कि जो कल कारोबार वहाँ पे देखने को मिला। हालांकि थोड़ी कमजोरी डाउ में आपको दिखेगी, रिकॉर्ड तेजी के बाद थोड़ी कमजोरी यहाँ पे आती हुई नजर आई। लेकिन नैस्डैक S&P 500 की बात करें तो हरे निशान में ही दोनों बंद होते हुए दिखे। एक रिकवरी देखने को मिली थी नैस्डैक में, काफी सारे स्टॉक्स का रिएक्शन था नतीजों के चलते, और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट की अगर आप बात करें तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। रिसल 2000 की बात करें तो वहां पे 1% से ज्यादा की तेजी कल आती हुई नजर आई, चौथे दिन की तेजी वहां पे बरकरार है। तो ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स है वो लगातार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, 1% से ज्यादा की तेजी कल हमने वहां पे देखी। और बाकी के इंडेक्स में भी एक रिकवरी के साथ ही आपको क्लोजिंग नजर आएगी। हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिला, लिमिटेड रेंज में ही बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। काफी सारे मैक्रो नंबर्स आते हुए दिखे, नतीजों का भी रिएक्शन देखने को मिला। मैक्रो के से ही शुरुआत करें तो इकोनॉमिक डेटा के जितने भी नंबर आए वो अनुमान से कम आपको आते हुए दिखे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा अनुमान से कम रहा, जो एक्सपेक्टेशन से 115 के पास डिक्लाइन होते हुए दिखेगा, लेकिन 106 के पास आते हुए दिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था जहां पे बाजार की नजर थी और इस पे रिएक्शन भी आते हुए नजर आया। ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर का भी डेटा देखे तो वहां पे 6% की गिरावट आती हुई दिखी, हालांकि अनुमान से 5% की गिरावट का था। तो दूसरा मैक्रो के लिहाज से अगर आप डेटा देखें तो वो भी अनुमान से कम ही आते हुए नजर आया। और आज यूएसए में क्वार्टर फोर का जो जीडीपी का प्रिलिमिनरी असेसमेंट का नंबर है वो भी आपको आते हुए दिखेगा। काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स जो लगातार बातचीत कर रहे हैं उनकी तरफ से यही क्लियर बयान आते हुए दिखा है कि जो रेट कट की बातचीत है उसमें कोई भी उन्हें जल्दी नहीं है, आराम से ही रेट कट आते हुए दिख सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ही उनका पहला लक्ष्य है। तो रेट कट की उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। जितने भी फेड ऑफिशियल्स ने पिछले कुछ दिनों में और आगे चल के जो बयान आते हुए दिखे उसमें यही क्लियर इंडिकेशन आते हुए दिखा। और इकोनॉमिक डेटा भी देखे तो वो भी अनुमान से कम ही आते हुए नजर आ रहा। Q4 की जीडीपी नंबर पर आज रहेगी बाजार की नजर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.3% के आसपास ही ट्रेड करती हुई आपको दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में भी इतना कोई उतार चढ़ाव देखने को मिला नहीं, 103 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन नतीजों का असर है, लास्ट लेग बचा है वहां पर भी नतीजों का। और आफ्टर मार्केट्स में ईबे, बियॉन्ड मीट के नतीजे आए हैं, काफी बेटर और बड़े मूव्स यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। बम्बल में आपको गिरावट दिखेगी क्योंकि यहाँ पे कमजोरी है नतीजों के लिहाज से। यूरोप में कल मिला जुला प्रदर्शन था। यूरोप में आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी आते दिखेगा फरवरी के महीने का, तो यहाँ पे रहेगी नजर। क्रूड में थोड़ा हल्का फुल्का आपको रिबाउंड देखने मिल रहा है क्योंकि सप्लाई की कुछ दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्रूड में हल्की बढ़त कल हमने देखी, 82.2 डॉलर के पास पहुंचता हुआ दिखा है। मेटल्स में मिला जुला प्रदर्शन है। हालांकि दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आते हुए नजर आया, 5 से 6% की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो बड़ा कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था नहीं। इकोनॉमिक डेटा जितने भी नंबर्स आए वो थोड़े अनुमान से कम आते हुए दिखे। नतीजों का रिएक्शन कल जूम का स्टॉक आफ्टर मार्केट में हमने सुबह बात भी की थी कि जूम होते हुए दिख रहा था क्योंकि नतीजा बाय बाय काफी स्ट्रॉन्ग था, कल 7% ऊपर भी था स्टॉक। तो आज फिर से आफ्टर मार्केट्स के नतीजों का रिएक्शन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। फेड ऑफिशियल्स के बयान यही इंडिकेट करे कि रेट कट की कोई भी जल्दी उन्हें नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने पर ही उनका फोकस है। और जो आज Q4 जीडीपी का नंबर आएगा पहला, उस पर भी रहेगी बाजार की नजर। तो बहुत कुछ डेटा आने वाला है। आज जीडीपी डेटा आएगा, इसके बाद कल इनका एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा भी आने वाला है। तो नजर है हमारी सारे ग्लोबल मार्केट के एक्शन पर, वैसे नरमी ही आपको आती हुई दिख रही है।